Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to discuss about the chapter Sporting Spirit which is written by George Orwell. आज हम डिस्कस करेंगे स्पोर्टिंग स्पिरिट चैप्टर के बारे में विच इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर बीए 6 सेमेस्टर स्टूडेंट. जितने भी बीए 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. आज हम डिस्कस करेंगे इसकी ब्रीफ समरी, ये चैप्टर है किस बारे में, इसकी स्टोरी क्या है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनर आपसे हमेशा पूछता ही है, किस टाइप से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं. सबसे पहले आपको ऑथर का नाम पता होना चाहिए, दैट्स इट. आपको इससे ज़्यादा नहीं पता होना चाहिए. जो आपके जॉर्ज ऑरवेल है, बस आपको इतना ही यहाँ पता होना चाहिए. उसके बाद अबाउट द ऐसे पे आ जाओ आप कि ये कहानी किस बारे में है. देखो, इससे कहानी को समझाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं. सोचो, इंडिया और पाकिस्तान में कोई क्रिकेट मैच होता है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ठीक है. तो आप जब मैच देखते हो टीवी पे या स्टेडियम में जाते हो, टिकट्स वगैरह लेते हो, तो कैसे मैच को देखते हो आप, किस मतलब कि आपका व्यू पॉइंट क्या होता है. इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ये देखते हो, कॉम्पिटिटिव की स्पिरिट होती है, कंपटीशन की, इंडिया ही जीतेगा. नफरत की फीलिंग होती है पाकिस्तान के लिए, नहीं इसे हरा, इंडिया ही जीतेगा. वैसे सेम जैसे कि अगर इंडिया जीत जाता तो वो अपने टीवी वगैरह फोड़ने लग जाते हैं या क्या क्या सिस्टम हो जाता है किस तरीके से. तो जब भी एक इंटरनेशनल लेवल पे कोई मैच हो रहा है तो उसमें क्या होता है, हमारे अपने देशभक्ति जाग जाती है. हम उसे एक एंजॉयमेंट के तौर पे ना लेते हुए किसके तौर पे लेते हैं कि दुश्मनी, एक हेट्रेड, एक कॉम्पिटिटिवनेस हो गया, जेलस, इन सब चीज़ों के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं जब हम दो कंट्रियों का मैच देखते हैं. वैसे ही हम देखें इंडिया वर्सेस इंग्लैंड हो जाए तो सेम फीलिंग्स होती है कि इंडिया को ही जीतना है, उन्हें हराओ, कहते हैं गोरों को हराओ, ये आपको आम भाषा में सुनने को मिलता होगा. तो ये जो चैप्टर आपका है मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, ये इसी बारे में है कि अगर हम स्पोर्ट्स को विलेज लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे खेलते हो, 2-4 बच्चे मोहल्ले के इकट्ठे होके कोई गेम खेल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो उनके अंदर क्या फीलिंग होती है, किस चीज़ की, कि फ़न की, इंजॉयमेंट की, कि हम इस तरीके से गेम खेलेंगे, अपना टाइम निकाल के वो मतलब कि इंजॉयमेंट के पर्पस के लिए गेम खेलते हैं. संडे हो गया, सैटरडे हो गया, शाम को फुटबॉल खेल रहे हैं, इस तरीके से, इज़ ओनली फॉर देयर फिटनेस एंड फन. पर अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे वही फुटबॉल मैच करा रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे वही क्रिकेट खेल रहे हैं, गली क्रिकेट से हम इंटरनेशनल का क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्या फीलिंग आ जाती है, नेशनहुड की, नेशनलिज्म की, ठीक है. हम किसी के लिए कंपैशनेट नहीं हो पाते. तो यही चीज़ें हैं जो एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में, अगर हम लोकल स्पोर्ट्स को ही लेके चले जाएं तो हमारी फीलिंग्स उस गेम के प्रति चेंज हो जाती है, हम में कॉम्पिटिटिवनेस की स्पिरिट आ जाती है. और ये एक चीज़ है जब भी हम कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट. स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मतलब कि आप इतने अंधे भी ना हो जो अपने गेम्स खेलते हुए कि आपको अपना समाज को ही भूल जाओ कि नहीं हमने जीतना ही जीतना है. वो कहते हैं फॉल्स प्ले नहीं करना है, किसी प्लेयर को किस तरीके से हिट नहीं करना है. आपने भी सी ऑफ द शाइन पोएम पढ़ी होगी पीछे, जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी. उसमें एक बैट्समैन के एक्सपीरियंस बताया गया है कि कैसे फास्ट बॉलर और स्लो बॉलर्स उसे आके हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं. फास्ट बॉलर उसे इंजरी प्रोवाइड करता है बल्कि स्लो बॉलर उसे हरा देता है मैच को. तो ये सब चीज़ें हमने उस पोएम में भी डिस्कस करी है. उस पोएम में मैंने आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट ये भी बताया, अपने नोट्स के थ्रू ही वो मैंने पोएम आपको समझाई है, जिसके अंदर आपने किस तरीके से रेफरेंस टू कंटेक्स्ट लिखना है, एक्सप्लेनेशन क्या होएगी आपकी, ये सब चीज़ें हमने उस पोएम में डिस्कस करी है. उसके बाद देखो, अब हम ऐसे ही वाला स्टार्ट करने जाते हैं. वो कहते हैं हेयर जॉर्ज ऑरवेल एक्सप्लोर्स द मिथ. एक मिथ है कि स्पोर्ट्स प्रमोट करता है गुडविल और फ्रेंडशिप को, गुड इंटरनेशनल लेवल पर नहीं करता है ये फ्रेंडशिप को. वो जब भी तो कह रहा है एक मिथ्या है, एक झूठ है. ही सेज द स्पोर्ट्स स्पेशली दोज प्लेयर इंटरनेशनल लेवल हार्डली एवर प्रमोट फीलिंग ऑफ गुडविल. जैसे मैंने आपको समझाया, कोई गुडविल प्रमोट नहीं करते, दे क्रिएट हेटेड, जेलसी एंड इल विल कि हमें जीतना है.
कोई फीलिंग नहीं होती उनके अंदर फ्रेंडशिप की। दो टीमें अगर खेल रही हैं तो उनके अंदर फ्रेंडशिप की फीलिंग नहीं होती, उनके अंदर ये होता है हमें मैच जीतना है किसी भी तरीके से। मैनी अ टाइम देयर इज़ अ फ्री फॉर ऑल, नॉट ओनली अमंग द प्लेयर्स बट आल्सो अमंग द स्पेक्टेटर्स ऑन द स्टैंड। प्लेयर्स के लिए नहीं होते, यहाँ तक कि जो स्पेक्टेटर्स देखने आ रखे होते हैं उनके अंदर भी हेट्रेड की फीलिंग आती है। एक दो बारी ये न्यूज़ भी सुनने में आई है, स्टेडियम में जब इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था तो मैच हारने के बाद तो पाकिस्तान के कुछ स्पेक्टेटर्स विजिटर आ रहे थे, उन्होंने इंडिया के स्पेक्टेटर्स को मारा है। आप ये देख लो जब मैच खत्म हो गया तो क्या फीलिंग है, कोई फ्रेंडशिप की फीलिंग थोड़ी थी, ठीक है ना। ऑरवेल देयरफॉर ऑरवेल डजंट फेवर एनी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट, इसलिए ऑरवेल कहते हैं कि वो कोई कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट को फेवर नहीं करते हैं ऑन द इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। ही सेज दैट मच सच स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन डू नथिंग बट इनफेम दी हेटेड बिटवीन टू नेशंस। वो कहते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स खेला जाता है ये कोई फ्रेंडशिप नहीं दो नेशंस की दिखाते हैं, बस ये नफरत ही दो स्टेटों में डालते हैं, ठीक है। इसके मेन पॉइंट्स कैसे कि आपने ये ज़रूर समझने हैं। इसके बाद आपके क्वेश्चन उनसे बड़े इजी वे में निकल जाएंगे अगर चैप्टर आपको समझ आ गया, ऑथर का आपको नाम पता है। जो स्टूडेंट्स ने अगर एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी ये वीडियो देख रहे होंगे या अभी से तैयारी शुरू कर दी होगी तो आपका बिल्कुल सेम मार्क्स आ सकते हैं आराम से, बिल्कुल, क्योंकि एक बिल्कुल टेक्निक से आपने आंसर को लिखना है। उस ऐसे की पहले थीम को समझ लो, ठीक है। उसके बाद उसका कहने का चाहता है, वो कौन कहना चाहता है, ऑथर कहना चाहता है, ऑथर का नाम याद रख लो, आराम से आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। जैसे कि आपको पता है 6 सेमेस्टर है, मार्किंग थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है, पास आपने होना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, क्योंकि देखो 6 सेमेस्टर आखिरी सेमेस्टर है। अगर आप पास हो जाते हो सारे सब्जेक्ट्स में तो जुलाई अगस्त में आपको डिग्री मिल जाएगी अपनी यूनिवर्सिटी की, आप एज अ ग्रेजुएट कहलाओगे बैचलर ऑफ आर्ट्स के। अगर कोई बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में उसकी कंपार्टमेंट या रीअपियर वो हो जाता है तो उसका साल बर्बाद हो जाएगा, फिर वो नेक्स्ट ईयर ही अपना एग्ज़ाम दे पाएगा। इसलिए आपको 6 सेमेस्टर में बहुत डीप स्टडी करनी है, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, ताकि एज अ टॉपर आपने पढ़ के जाना है वहाँ कि मुझे फुल मार्क्स लेने हैं, अबव 40 मार्क्स लेने हैं, तो जाके आपके वो 35-40 तक देंगे आपको। अगर आप सोच के पासिंग मार्क्स जाओगे तो वो फेल कर देंगे। इसलिए पासिंग मार्क्स का सिस्टम 6 सेमेस्टर में 5th सेमेस्टर में मैं जब भी बार बार बोलती हूँ अपने माइंड से निकाल के चले करो। ये चीज़ें पासिंग मार्क्स वाली चीज़ें अब आप रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि 6 सेमेस्टर है, परसेंटेज कॉपीज़ कम हो जाती है, टीचर डीप चेक करता है, ग्रामर आपकी चेक होती है, स्पेलिंग्स चेक होती है, आपकी सब कुछ चेक होता है वहाँ, इसलिए, ठीक है। मेन पॉइंट्स कैसे के अ फुटबॉल मैच वॉज प्लेड इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में एक फुटबॉल मैच हो रहा है, मैच कौन सा हो रहा है, फुटबॉल का मैच हो रहा है, ठीक है। फुटबॉल मैच प्लेड हो रहा है इंग्लैंड में बिटवीन रशियन टीम है डायनामो एंड द इंग्लिश क्लब टीम, रशिया और इंग्लिश के बीच में हो रहा है फुटबॉल मैच। 4 मैचेस वर प्लेड बिटवीन द टू टीम, अभी तक कितने मैच खेल चुके हैं, वो 4 मैच खेल चुके हैं। एटलीस्ट 2 ऑफ दिस लेड टू मच बैड फीलिंग, 2 में ही उनको पता लग गया कितनी बैड फीलिंग्स है उनके अंदर। एट वन ऑफ दीज मैच, एक मैच में इनमें से क्या होता है, ब्रिटिश एंड रशियन प्लेयर केम टू ब्लोज, मारना पीटना स्टार्ट कर देती है दोनों प्लेयर। द अदर मैच वाज फ्री फॉर ऑल फ्रॉम द स्टार्ट, ठीक है। शुरू से ही स्टार्ट से ही अदर मैच ऐसे स्टार्ट हुए हैं। उसके बाद देखो इट इज़ ऑफन सेड स्पोर्ट्स प्रमोट गुडविल, हमेशा कहा जाता है जो स्पोर्ट्स है वो एक गुडविल लेके आता है, एक अच्छी फीलिंग्स लेके आता है। इट इज़ सेड दैट इफ पीपल मीट वन अनदर एट द प्लेइंग फील्ड, ये कहा गया है अगर हम किसी से खेल के मैदान में मिलते हैं इसका मतलब कहते हैं युद्ध के मैदान में मिल रहे हैं। अब युद्ध के मैदान में देखेंगे मतलब कि कितनी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है युद्ध के मैदान में। ऑरवेल फील्स अमेज्ड व्हेन ही हियर्स सच मीनिंगलेस टॉक, ऑरवेल क्या से फील होता है, मतलब एकदम शॉक हो जाता है वो कि ये मीनिंगलेस टॉक सुन के, कि देखो स्पोर्ट्स हमने बनाया फॉर द फन एंड एंजॉयमेंट, इन्होंने कंपटीशन के रूप में स्पोर्ट्स को देखना स्टार्ट कर दिया। 4th पॉइंट है फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ मैनी इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, हिस्ट्री से इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट जब हम देख सकते हैं जैसे कि ओलंपिक गेम्स वगैरह होती है, सच कंटेंट लीड टू ऑर्जीज ऑफ हेट्रेड, ये सब हेट्रेड का ही रूप लेते हैं, ठीक है। क्योंकि सामने वाली कंट्री कहती है हम पावरफुल है, उसके सामने वाले कहते हैं हम पावरफुल है, ठीक है, इस तरीके से।
एट द विलेज लेवल, अब वो कहते हैं एक कंपैरिजन क्रिएट करें इंटरनेशनल लेवल और विलेज लेवल का। वो कहते हैं एट द विलेज लेवल गेम्स आर प्लेड सिंपली फॉर फन एंड एक्सरसाइज। जब हम विलेज लेवल पे गाँव में गलियों में खेलते थे तो किसके लिए होता था? ओनली फॉर द फन और एक्सरसाइज के लिए होता था। नो क्वेश्चन ऑफ प्रेस्टीज और लॉयल्टी, ये नहीं होता था, प्रेस्टीज का कोई क्वेश्चन नहीं होता था वहाँ, लॉयल्टी का कोई क्वेश्चन नहीं होता था कि हमने जीतना ही है, हम अपने देश के लिए लॉयल है, ये सब चीज़ों का मतलब ही नहीं होता था। बट एज सुन एज क्वेश्चन ऑफ प्रेस्टीज एंड पेट्रोटिज्म अराइज, जहाँ देशभक्ति उठ जाए किसी के अंदर, मोस्ट सैवेज होता है ये कहाँ? इंटरनेशनल लेवल पे। नेशनलिज्म के साथ अगर जोड़ना हम शुरू कर दे, कंपटीशन के साथ अगर हम जोड़ना शुरू कर दे खेल को, तो खेल का मज़ा नहीं होता, वो एक नफ़रत में, एक जेलस में चेंज हो जाता है। जैसे आप इंडिया पाकिस्तान के मैच में देख भी सकते हैं इसका लाइव एग्जाम्पल। 6 पॉइंट है, नियरली ऑल स्पोर्ट प्रैक्टिस टुडे आर कॉम्पिटिटिव। जितने भी स्पोर्ट्स खिलाए जा रहे हैं, चाहे वो इंडोर हो आउटडोर हो, सारे कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स हैं। द कंटेस्टेंट्स प्लेस टू विन, जो भी खिलाड़ी खेलता है वो किसके लिए खेलता है? जीतने के लिए खेलता है। द गेम इटसेल्फ हैज़ नो मीनिंग, अब गेम का अपना कोई मतलब नहीं रह गया। द सैवेज इंस्टिंक्ट्स जनरेटेड बाय द कंटेस्ट डजंट रिमेन लिमिटेड टू द प्लेयर्स ओनली, मतलब कि प्लेयर तक ही नहीं रह गया, वो देशभक्ति होगी, वो नेशनलिज्म, वो प्रेस्टीज का सवाल, वो आ रखे जो खिलाड़ी स्पेक्टेटर्स होते हैं, देखने वाले दर्शक होते हैं, उनके अंदर भी कूट कूट के चीज़ें भरी होती हैं। ऑरवेल सेज दैट द कल्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स का जो कल्ट है हैज़ ग्रोन विद द राइज ऑफ नेशनलिज्म। जैसे जैसे राष्ट्रवाद स्ट्रॉन्ग होता जाता है वैसे वैसे हमारा कंपटीशन ऑफ द स्पोर्ट्स भी बढ़ता चला जाता है। हवन हो रहे हैं, पूजा हो रही हैं, 2-2 दिन उपवास चल रहे हैं, किसके लिए चल रहे हैं? इंडिया मैच जीत जाए क्योंकि पाकिस्तान उसका अपोनेंट है। अभी T20, अभी वर्ल्ड कप अक्टूबर में स्टार्ट होंगे, आप देख रहे हो पहले दिन से ही कई लोग छुट्टियां लेना स्टार्ट कर देते हैं, कई लोग कई आप देखोगे जहाँ जहाँ से प्लेयर्स होते हैं अपने नेटिव प्लेस से, वहाँ हवन पूजा होना शुरू हो जाना, कथाएं शुरू हो जाती हैं। व्हाट डज इट मीन? ये कोई फन और उसके लिए थोड़ी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, इधर प्रेस्टीज का सवाल बन जाता है, ठीक है, इसलिए। ऑन द अदर हैंड अ बॉय, उसके बाद कहते हैं अर्बन कम्युनिटीज़ में वेयर द एवरेज वन बीइंग ए सेडेंट्री लाइफ, मतलब कि नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं घर में बैठे बैठे, ठीक है, सेडेंट्री लाइफ। इन ऑर्डर टू गिव एन आउटलेट टू वन फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए हमें ग्रुप एक्टिविटीज़ में लग जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव स्पिरिट्स में स्पोर्ट्स की। ऑन द अदर हैंड बॉय और अ यंग मैन अगर कोई विलेज में रह रहा है, उसके पास इतना काम होता है, वो खुद ही चलता रहता है, स्विमिंग भी करता है, पेड़ों पे कूद फाद करना, उसके लिए वैसे ये सब स्पोर्ट्स हो जाता है। 8th पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द गेम्स वी नाउ प्ले आर ऑफ एंशियंट ओरिजिन। जो भी हम आज गेम्स खेल रहे हैं वो सब क्या है? एंशियंट ओरिजिन की है। बट अप टिल 19th सेंचुरी तक स्पोर्ट्स वॉज नेवर टेकन वेरी सीरियसली। 19वीं सेंचुरी तक स्पोर्ट्स को किसी ने सीरियस नहीं लिया। इन मॉडर्न टाइम्स में, अगर हम मॉडर्न टाइम्स की बात करें, स्पोर्ट्स हैव बिकम अ हैवीली फाइनेंस्ड एक्टिविटी। आप समझ सकते हो कितना हैवीली फाइनेंस हो चुका है स्पोर्ट्स सेक्टर। जैसे कई कहते हैं कि हमें स्पोर्ट्स किट मिली होती तो मैं भी बैट्समैन बन जाता, तो ये देखो कितना हैवीली फाइनेंस्ड है। गोल्फ के अंदर आप जाओगे, वहाँ के अपने एटिकेट्स हैं, वहाँ के अपने रूल्स हैं, तो वहाँ क्या होता है, हर कोई पर्टिकुलर गेम को अफोर्ड नहीं कर सकता। जैसे स्विमिंग भी है, स्विमिंग के अपने चार्जेस है, स्विमिंग पूल यूज़ करने का, वही विलेज का स्टूडेंट है नदी यूज़ कर रहा है, वो छोटा सा पूल यूज़ कर रहा है, तो वहाँ कोई चार्जेस नहीं है। ये सब स्टार्ट होता है अर्बन सिटीज़ के अंदर, ठीक है ना। आप अगर आपने चेस में इनरोलमेंट लेनी है, आप घर में बैठ के चेस खेल रहे हो, कुछ नहीं आ गई। वहाँ अर्बन सिटीज़ में क्या है, पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की पर्टिकुलर एकेडमीज़ बना दी गई है। एकेडमीज़ के अंदर क्या ट्रेनर्स बना दिए गए हैं। वो ट्रेनर क्या होते हैं, हैवी कॉस्ट चार्ज करते हैं। स्केटिंग जैसे हैं, स्केटिंग क्या आपका क्या लेंगे, स्केट्स आपके पास अपने होने चाहिए, ठीक है। रोलर स्केट्स हैं, आइस स्केटिंग कर रहे हो आप, जैसे जैसे आप स्केटिंग करोगे आपके वैसे वैसे चार्जेस बढ़ते चले जाएंगे। 2000-4000 फीस नॉर्मल है। 1-2 घंटे के लिए आपने वहाँ का यूज़ करना है, जो आप जिस एरिया पे आप स्केटिंग करोगे।
आप ये देखो ना, वो फ्लोर यूज़ करने के चार्जेस हैं। ट्रेनर आपको 1-2 दिन सिखाएगा, आपको 2-3 दिन हाथ पकड़ कर सिखा देगा, बस चौथे दिन आपने खुद ही चलाना धीरे 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 धीरे। टेक्निक एक 5 मिनट में उसने बता दिया आपको, पर देखो कितना ही कॉस्टली बना दिया उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को। आइस स्केटिंग करा रहे हैं, हॉकी स्केटिंग करा रहे हैं, जितनी जितनी आप एडवांस लेवल पे जाओगे उतने उतने फीसेस बढ़ती चली जाती है। तो ये विलेज से अगर हम इंटरनेशनल कंपैरिजन करें तो इस तरीके से होता है। उसके बाद वो कहते हैं ऑरवेल डजंट फेवर्स कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट ऑफ एनी लेवल को फेवर ही नहीं करते हैं ऑरवेल, जहाँ भी कंपटीशन होता है स्पोर्ट्स का। वी नीड नॉट ऐड टू देम इंकरेजिंग यंग मैन टू किक ईच अदर ऑन द शिन्स amid द रोर्स ऑफ इन्फ्यूरेटेड स्पेक्टेटर। जैसे एक स्पेक्टेटर, एक दर्शक है, वो कह रहा मार मार उसको मार, तो हम ये नहीं उनके कहने पे हम इतना कंपटीशन में इन्वॉल्व हो गए तो हम उसे मारना, किक देना शुरू कर दे। तो इस तरीके से हमें, जब भी जॉर्ज ऑरवेल है जो ऑथर हैं इस चैप्टर के, वो फेवर नहीं करते हैं किसे, स्पोर्ट को, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट को। ही ऑलवेज फेवर द स्पोर्ट फॉर फिजिकल स्ट्रेंथ, फॉर एनर्जी एंड फॉर फन ओनली। हम अपने टाइम को यूटिलाइज करने हैं। 10th पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है इसका, वो बोलता है ऑरवेल सटारिकली रिमार्क्स, मतलब मजाक में कहता है, इफ़ यू वांटेड टू ऐड टू द इल विल, अगर आपने क्या बोलते हैं कि घृणा में पड़ना है, दुश्मनी में पड़ना है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड, यू कुड हार्डली डू बेटर देन बाय सीरीज ऑफ फुटबॉल मैचेस। ठीक है, वैसे भी कितनी घृणा नफरत भरी हुई है लोगों में, तो आप और इसे कैसे बढ़ा सकते हो, फुटबॉल मैचेस की सीरीज में लेना शुरू कर दो बिटवीन टू नेशंस के अंदर, ईच वॉच बाय लार्ज क्राउड ऑफ मिक्स्ड ऑडियंस, जिसके अंदर मिक्स्ड ऑडियंस होती है, ऑडियंस भी यही रूल अपना रहे होते हैं। ठीक है, ये आपका चैप्टर था जिसके अंदर अब आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं वो डिस्कस कर लेती हूँ। देखो, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो हैं ऐसे से आपको हमेशा लॉन्ग पूछे जाएंगे। शॉर्ट आपसे अगर कुछ चेंज हो जाता है, पैटर्न अचानक से कुछ हो जाता है, तो आपको लॉन्ग क्वेश्चंस पता होंगे, आप शॉर्ट बना लोगे। आपने क्वेश्चन को डीप पढ़ना है, डीप स्टडी करना है। ठीक है, कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ जॉर्ज ऑरवेल द स्पोर्टिंग स्पिरिट एंड नॉट द फॉलोइंग। एनोटेशन वाले क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कम आएंगे। ठीक है, एनोटेशन वाले बहुत कम आएंगे। क्यों कम आएंगे? क्योंकि ये रेफरेंस टू कंटेक्स्ट का पार्ट ले लेते हैं। रेफरेंस टू कंटेक्स्ट एक सेमेस्टर में नहीं है, प्रोस के लिए, पोएम के लिए तो है। देखो, आई एम ऑलवेज अमेज व्हेन आई हियर पीपल सेइंग दैट स्पोर्ट्स क्रिएटेड गुडविल बिटवीन द नेशन एंड व्हाट इफ ओनली द कॉमन पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड कुड मीट ईच अदर। वही मतलब है, आपने पूरा इसे समझना कर लोगे आप। वैसे मैं ये स्क्रॉल कर रही हूँ, आप देख सकते हो एक बार, पर मेरा मेन फोकस लॉन्ग क्वेश्चंस पे होगा, जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बताऊंगी, पर आपने छोड़ के कुछ नहीं जाना, एक बार आप देख लेना इसे। ठीक है, ये भी एनॉट वाला है, ये भी एनॉट वाले आगे। 4th क्वेश्चन बोलता है हाउ डज ऑरवेल आर्ग्यू दैट द विजिट ऑफ डायनामो फुटबॉल टीम क्रिएटेड ओनली फ्रेश एनिमोसिटी ऑन बोथ साइड। मतलब कि कैसे दुश्मनी बढ़ा रहे हैं दोनों के बीच में। आपने बता देना है, जैसे चैप्टर के स्टार्टिंग में रशियन और ब्रिटिश में मैच चल रहा है फुटबॉल का, एक दूसरे से जीतना चाहते हैं वो। जो रशियन क्लेम्ड इट वाज एन ऑल इंग्लैंड टीम, ब्रिटिश क्लेम इट वाज मेरली अ लीग टीम, रशिया की एक लीग टीम है वो सिर्फ। ठीक है, इन प्रोटेस्ट डायनामोज एंडेड देयर टूर एब्रप्टली। ऑरवेल आर्ग्यूज दैट द विजिट ऑफ डायनामो टीम की ओनली फ्रेश, मतलब कि दुश्मनी लेके आते हैं वो अपने अंदर, जो क्राउड वगैरह है सारा। आप ये लिख सकते हैं कंट्रोवर्सीज है दोनों टीम्स के बीच में। रशिया कहते हैं कि ऑल इंग्लैंड टीम है और ब्रिटिश क्या कहते हैं, एक सिर्फ एक लीग टीम है। तो इस तरीके से मैचेस चल रहे हैं, आपने ये बता देना इसमें। 5th पॉइंट है व्हाई डज जॉर्ज ऑरवेल कंसीडर द स्पोर्ट्स प्ले इंटरनेशनल लेवल कैन ऑनली बी मिनिक वॉरफेयर। मतलब कि बैटल फील्ड, आपने यहाँ वर्ड यूज़ करने, जैसे आज तक जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स हुए हैं वो हेट्रेड बढ़ा रहे हैं। वो सोचते हैं हम स्पोर्ट्स के मैदान में नहीं है, वो बैटल फील्ड में है, एक दूसरे से जीतना ज़रूरी हो जाता है। किसकी फीलिंग आ जाती है? प्रेस्टीज की फीलिंग आ जाती है, इलविल की फीलिंग बढ़ जाती है, नेशनलिज्म की फीलिंग आ जाती है, ना कि केवल प्लेयर्स के बीच में बल्कि स्पेक्टेटर्स के बीच में। आप ये लिख सकते हो। ठीक है, Why does George Orwell regard boxing as the worst game that generates much ill will? बॉक्सिंग में तो होती दुश्मनी है, बॉक्सिंग को इतना गंदा और घटिया गेम मान रहे हैं, आप ये देख सकते हो। ठीक है,
ये भी आप लिख सकते हो, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। वर्स्ट है, आपको तो पता ही है बॉक्सिंग का क्या है, आपने देख भी WWE होते हैं जो, जैसे रोमन रेंस वगैरह हैं, आप देख सकते हो, खली भी थे इसके अंदर इंडिया के। तो बॉक्सिंग में क्या है, मार पिटाई, इससे ज़्यादा नफरत की गेम मुझे लगता नहीं बॉक्सिंग से ज़्यादा और कोई होगी। बॉक्सिंग से ज़्यादा कोई होएगी नफरत मारपीट वाली गेम। सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स जॉर्ज ऑरवेल कम टू द कंक्लूजन सीरियस स्पोर्ट हैव नथिंग टू डू विद फेयर प्ले। जहां आप सीरियस स्पोर्ट्स में आगे, वहां फेयर प्ले तो नहीं करोगे। जहां आपका कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ जाती है, जहां जीतने की स्पिरिट आ जाती है, जहां विक्ट्री की बात आ जाती है, वहां ये सब चीज़ें आप भूल जाते हो। भाईचारा, मोहब्बत, ये सब कुछ आप भूल जाते हो। आपको क्या लगता है, बस अपना नेशन और हमने जीतना है, ठीक है। दे चीयर देयर ऑन साइड एंड डिस्टर्ब द ऑपोजिशन प्लेयर्स को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। What according to the George Orwell is the cause for the rise of the modern cult of sport? जो मॉडर्न कल्ट है स्पोर्ट का, वो किसका कॉज है? देखो, जॉर्ज ऑरवेल सेज दैट मॉडर्न कल्ट ऑफ स्पोर्ट्स स्टार्टेड इन द लेटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। तक तो स्पोर्ट्स को सीरियस नहीं लिया, 19th सेंचुरी के बाद लिया है। गेम्स बिकेम एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी विद द राइज ऑफ पब्लिक स्कूल। गेम क्या बन चुकी थी, एक ऑर्गेनाइज एक्टिविटी बन चुकी थी। पब्लिक स्कूल आने की वजह से नेशनलिज्म की स्पिरिट आ गई लोगों के अंदर। इंटरनेशनल लेवल पे हम स्पोर्ट्स को लेके चले गए। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हुई, वैसे वैसे आपका क्या होगा, स्पोर्ट्स को एक टूल किट बना दिया गया पैसा कमाने के लिए। अर्बनाइजेशन की वजह से कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आने लगी, ग्रुप स्पोर्ट्स बन गए, ऑर्गेनाइज सेक्टर बन गए। जैसे जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर बना, वैसे वैसे कंपटीशन बढ़ता चला गया। जैसे कंपटीशन बढ़ा, नेशनलिज्म आ गया, इलविल आ गया, प्रेस्टीज की बात आ गई। जहाँ प्रेस्टीज की बात आ गई, वहाँ फन एलिमेंट खत्म हो गया। जहाँ फन एलिमेंट खत्म हुआ स्पोर्ट्स का, वहाँ से आपका स्पोर्ट्स का सीरियसनेस स्टार्ट हो जाती है। और मॉडर्न स्पोर्ट इसका ही नाम है, आपने ये लिख देना है। वाई डज जॉर्ज ऑरवेल रिगार्ड अर्बन कम्युनिटी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनाइज गेम्स के लिए? क्योंकि देखो वही है, उन्होंने ही, अब जैसे कोई विलेज में कोई स्पोर्ट्स होता है तो आप 4 लोग इकट्ठे हुए कोई भी गेम बना लोगे, ठीक है। अगर यही अर्बन लेवल पे उसी गेम को ऑर्गेनाइज करके खेलेंगे। स्विमिंग है, अगर मैं देखूं, स्विमिंग है, एक पूल है विलेज के अंदर, 4-5 लड़के जाके नहा रहे हैं वहाँ और आ जाते हैं, थोड़ा बहुत ही स्विमिंग भी कर रहे हैं। यही स्विमिंग को, यही उस छोटे से पूल को अर्बन सिटी, चंडीगढ़, मुंबई, दिल्ली जैसी सिटी में लाकर एक छोटे से कमरे में आपका क्या बना दिया गया, पूल बना दिया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी जिन्होंने भी विजिट करा होगा, वहाँ एक स्विमिंग अलग सा एक वो है जिसके अंदर 3 पूल्स हैं। इतना डीप है, ये 4 फुट का डीप है, ये 16 का है, 32, जैसे जैसे वो 3 बना रखे हैं। एक सर्कुलर वाला है, जो नवे बिगनर्स आते हैं सीखने के लिए, वो कोने बना रखा है 4 फुट का। तो आप देखो कैसे ऑर्गेनाइज कर रखा है कि इंटरनेशनल गेम्स भी करवा रहे हैं, नेशनल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी, जो भी गेम्स होती हैं यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कराती है। जहाँ ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया, वहाँ कौन सी स्पिरिट आ जाती है, इलविल की। और अर्बन सेक्टर ही लेके आया है उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए, इस तरीके से, ठीक है। तो ये बड़ी ज़रूरी बात है कि जैसा भी आप आज का आप स्पोर्ट्स देख रहे हो, लड़ाई झगड़े वाला, वो कौन सा स्पोर्ट है, अर्बन कम्युनिटीज़ का स्पोर्ट्स है जिसे उसने ऑर्गेनाइज करा है। देखो, वाई डज जॉर्ज ऑरवेल विश टू सेंड ओनली अ सेकेंड रेट ब्रिटिश टीम टू द USSR एज अ फॉलो अप टू द डायनामोज विजिट? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, द डायनामोज वर अ फुटबॉल टीम फॉर रशियन। देखो, डायनामो कौन थी, फुटबॉल टीम थी रशिया की। दे केम टू प्ले 4 मैचेस खेलने आई थी इंग्लैंड के साथ, बट उन्होंने 2 ही खेल के हमें पता लग गया था कि उनका क्या है। ऑरवेल डजंट सी दिस इज अ सॉलिटरी एग्जाम्पल, ही सीज ए सच कंटेक्स्ट, इलविल, नफरत लेके आते हैं। दैट इज वाई ही डजंट वांट एनी फॉलो अप टू द विजिट ऑफ डायनामोज। वो दोबारा फॉलो नहीं करना चाहता क्या मैच चल रहे हैं क्या नहीं चल रहे हैं। ही डजंट वांट एनी ब्रिटिश टीम टू सेंड टू द रशिया, वो किसी ब्रिटिश टीम को रशिया नहीं भेजना चाहते थे। एनी फैट इलविल, देखो हम दूसरों के देशों में जाके गेम खेलते हैं ना, जैसे कि इंडिया वाले जा रहे हैं इंग्लैंड में गेम खेलने के, इंग्लैंड वाले ऑस्ट्रेलिया में, इस तरीके से।
वो कहते हैं एंड इफ इट, यही नफरत रही, ही विशेज ओनली अ सेकंड रेट ब्रिटिश टीम, जो सेकंड रेट की ब्रिटिश टीम है उनको भेजो रशिया में गेम खेलने के लिए, जो सेकंड रेट प्लेयर्स है, मतलब भी थोड़े कमज़ोर प्लेयर है उनको। सच अ टीम वाज श्योर टू बी बीटन, ये जो टीम वो उसे बीटन कर देगी। द ब्रिटिश कुड देन क्लेम दैट देयर टीम डिड नॉट रिप्रेजेंट ब्रिटेन एज अ होल, तभी हम ब्रिटेन कहेंगे कि हमने ब्रिटेन की टीम को रिप्रेजेंट नहीं करा एज अ होल। Thus there would be no question of losing face or feeling ill will, तो कोई वो होएगा नहीं ऐसा चीज़ जिसमें हम कहेंगे हम हार चुके थे, क्योंकि हम सेकेंड रेट टीम को भेज रहे हैं रशिया में खेलने के लिए। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, आपने इसमें लिखना है द राइटर ऑरवेल स्टेट दैट द स्पोर्टिंग स्पिरिट बी इट इन वट एवर गेम इज वार माइनस द शूटिंग, मतलब कि वार ऐसी होती है कि बस शूटिंग, बस आप गोलियां नहीं चला रहे किसी पे। स्पोर्ट्स आज का उस तरीके से बन गया है कि किस तरीके से बन गया आपका स्पोर्ट्स, कितनी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इतनी नफरत की फीलिंग है, इतनी प्रेस्टीज की बात है, इतनी नेशनलिज्म की बात है कि जैसे बॉक्सिंग आप ले लो, क्रिकेट ले लो, इंडिया पाकिस्तान का मैच ले लो, तो मतलब कि यहाँ वहाँ क्या होता है कि सब हो रहा है, लड़ाई जैसा सब कुछ है, पर बस गोलियां नहीं चल रही और बाकी सब है। तो आप ये सब कुछ लिख सकते हो इसके अंदर, फीलिंग ऑफ राइवलरीज, ठीक है, ये सब आप इसमें लिख सकते हो। जो आपको सारा चैप्टर समझाया आप इस लॉन्ग क्वेश्चन में लिख सकते हो। हाउ डज जॉर्ज ऑरवेल रिलेट स्पोर्टिंग स्पिरिट टू नेशनलिज्म, वो नेशनलिज्म के साथ कैसे करते हैं, वो ही रिपीटेटिव पॉइंट है, हिस्टोरिकल से हम लेके आ रहे हैं। जैसे जैसे ऑर्गेनाइज्ड हुआ है स्पोर्ट्स को, जैसे जैसे इंटरनेशनल लेवल पे हम खेलेंगे तो वहाँ वहाँ वो ऑर्गेनाइज होता चला जाता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका आता है व्हाट वाज द occasion that give rise to George Orwell thought the sporting spirit and what were his conclusion, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट अगर लॉन्ग के लिए आ जाता है, ठीक है। जो मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, मैं कोई स्पेसिफिक वीडियो बना के इंपॉर्टेंट नहीं बताऊंगी आपको, जो चैप्टर करा रही हूँ उस चैप्टर के क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो डिस्कस कर रही हूँ, ताकि आपको बार बार जगह जगह के सोर्सेज पे ना जाना पड़े। आप एक प्लेलिस्ट ओपन करो, वहाँ आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। अ रशियन टीम कॉल्ड द डायनामो फुटबॉल टीम हैड कम टू प्ले 4 मैचेस खेलने आए थे, एटलीस्ट 2 ऑफ दीज मैच वर लेड बाय बैड फीलिंग, उनके अंदर इतनी नफरत होगी, वो कहते हैं हम रशिया के अंदर ब्रिटिश की सेकेंड रेट टीम भेज देते ताकि वो हरा भी देते, तो ब्रिटेन कहता हमने इन्हें रिप्रेजेंट नहीं करा, इस तरीके से, ठीक है। नेशनल टीम थी, रशियन सेड दैट इट वाज एन कंट्रोवर्सीज हो गई है ऑल इंडिया इंग्लैंड टीम की, ये आपने इसके अंदर सब कुछ ऐड कर देना जो ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। आपने अपना एस्से भी इसके अंदर ऐड कर देना जो हमने अभी तक पढ़ा है। ये थे इसके लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको इम्पोर्टेंट थे, मैंने डिस्कस कर लिए। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होता है, किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा और आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो जो भी आपके नोटिफिकेशन है, कोई न्यूज़ रिगार्डिंग है या कोई मैं न्यू टॉपिक करा रही हूँ तो आपको नोटिफिकेशन चली जाएगी, ठीक है, ताकि आपका कोई मिस ना हो नोटिफिकेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना, इट गिव्स मी मोटिवेशन, ये मुझे मोटिवेशन देती है ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए। और अपनी और फ्रेंड्स के साथ भी मेरी वीडियोस को शेयर करें ताकि वो भी इससे हेल्प ले सके। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।